हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी बहुत बड़ी अगर कोई चिंता आपके मन में है तो उस चीज़ को लेकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आपके लिए क्या संदेश है, क्या आंसर है, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स है और क्या डिवाइन गाइडेंस है। तो आज ये रीडिंग देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग रहेगा तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 11 टाइम्स हरे कृष्णा बोलना है अपने मन में और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आपको गाइडेंस दे। ठीक है, आपको आपकी जो भी चिंता है उसका आपको आंसर मिले। सो आप बस भगवान का 11 टाइम्स हरे कृष्णा नाम अपने मन में लीजिए और फिर इस रीडिंग को एंड तक अच्छे से देखिए। जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे रिस्पेक्टफुली किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। तो भगवान का नाम लेते हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी वो चीज़ लीजिएगा, जो चीज़ नहीं रेजोनेट करेगी वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं। मेनली तो यही आ रहा है कि अगर आपको आपके एजुकेशन को लेकर, आपको अपने करियर को लेकर, आपको अपने कुछ लोगों का ये भी चिंता हो सकती है कि मेरे हस्बैंड वाइफ जो होंगे आने वाले, उनके साथ मेरा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, मेरा मैरिज रिलेशन कैसा रहेगा। या अगर इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ मैरिजेस, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ रिलेशनशिप्स, इफ़ यू आर नॉट सीइंग अ प्रॉपर डायरेक्शन इन योर करियर, लाइक अगर आप अपने करियर में भी कोई ठीक से डायरेक्शन अपने लिए नहीं देख पा रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप्स को लेकर आपके मन में डर रहता है, ठीक है, कि आने वाले मेरे रिलेशन कैसा होगा मेरे हस्बैंड वाइफ के साथ। अगर आप अगर अपने फ्यूचर फैमिली को लेकर बहुत टेंस्ड रहते हो, अपनी मैरिज को लेकर, अपने करियर को लेकर, इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर कहें तो क्या कह सकते हैं, अगर आपके मन में ये भी है कि कोई ऐसा तो नहीं जो आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, कोई ऐसा इविल पर्सन, कोई ऐसा इविल पर्सनैलिटी, कोई ऐसी इविल आए। ठीक है, मुझे बहुत सारे रीजंस यहाँ पे आ रहे हैं, आप देखना आपको किससे रेजोनेट करता है। और अगर आपके मन में ये भी आता है किसी देखो, ये चीज़ मैं अलग टॉपिक में लूँगी। कुछ लोगों की क्वेरी ये भी है कि जो लोग चले गए हैं, मतलब अगर आपके कोई प्रियजन या आपके क्लोज्ड वन कोई गुज़र चुके हैं, क्या उनकी सोल को पीस मिल चुका है? अगर आपकी ये भी कोई वरी है, अगर आपकी ये भी कोई चिंता है, तो ये भी हो सकते हैं, बट उसको लेकर मुझे अलग रीडिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक प्रॉपर टॉपिक रहेगा। बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्स दे देंगे, लेकिन वो रीडिंग आएगी ज़रूर जब भगवान की आज्ञा होगी। ठीक है, और कुछ लोगों के मन में अपने एजुकेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता है। ठीक है, और अगर आपने कुछ नया काम या कोई नई जॉब या फिर कुछ भी नया शुरू करा है, वो चलेगा नहीं चलेगा, आप उसमें कैसा आपका रहेगा, उस चीज़ को लेकर अगर आपकी फ़िलहाल प्रेज़ेंटली कोई भी अगर आपकी चिंता है, कोई ऐसी वरी जो बहुत पहले से भी आप सोच रहे हो, जो अभी भी हो सकती है, मतलब अभी की न्यू फ्रेश भी हो सकती है, कोई पहले की आपकी चिंता भी हो सकती है, जो आप चिंता लिए जा रहे हैं। ठीक है? अगर कोई भी ऐसी चिंता है तो उसको लेकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आंसर यही है कि हर चीज़ के लिए अलग-अलग आ रहा है। जैसे सपोज़ अगर आपका एजुकेशन, आप सोच रहे हैं अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो मेनली आंसर यही है कि आपकी चिंता दूर होने वाली है। आपको वो
चिंता के फ़ेज़ से अब बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। आपको अ, हो सकता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, ठीक है? जैसे सपोज़ एजुकेशन में आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपना अच्छा कुछ आगे फ्यूचर देखना है, तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत सही से और प्लान्ड तरीके से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी पढ़ने बैठ गए, कभी मन किया, कभी नहीं किया या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर टाइम कर दिया या फिर कभी तो बहुत पढ़ लिया, कभी तो बिल्कुल ही नहीं। कभी इर्रेगुलरिटी हो गई, कभी थोड़ा-सा बीच में सही हो गया, कभी एक्टिव हो गए, कभी इनएक्टिव हो गए, ठीक है? या फिर बहुत ही ज़्यादा किताबी कीड़ा बन गए, अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाला। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही प्लान्ड मैनर में अपने रूटीन, अपने पढ़ाई को रखना है। तभी आप उसमें और उसे ना थोड़ा प्रैक्टिकल रखना है। मतलब थोड़ा अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो अपने प्रैक्टिकल अगर आपका वीक है तो प्रैक्टिकल पे ध्यान दो और अगर आपका थ्योरी पार्ट वीक है, प्रैक्टिकल अच्छा है तो अपने थ्योरी पार्ट पे ध्यान दो। आपका कोई भी चीज़ में एजुकेशन में यही होता है, पढ़ाई में थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। आपका इनमें से कहीं भी अगर वीक जा रहा है तो उस चीज़ पर आप ध्यान करें। अच्छे से ध्यान दें, उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें कि ये तो पेपर में आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आगे यूज़ ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अपना स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, जॉब के बाद भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि यार ये तो यूज़ होगा ही नहीं आगे, लेकिन वो भी पेपर में आ सकता है, ठीक है? तो अपनी पढ़ाई को पूरा फुल कंप्लीट अपनी तरफ से करें, चाहे वो चीज़ पेपर में आए, जब आए, ना आए, वो आपकी चिंता नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है ठीक से और दोनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पे और थोड़ा प्लान्ड मैनर में रखना है, ठीक है? थोड़ा रेगुलर रहना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि हर टाइम पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो पागलों की तरह, ऐसे नहीं है। अपना एक रूटीन बनाओ, ठीक है? इस तरीके से, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी या फिर कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी आलस बहुत ज़्यादा आएगा, कभी फ़ोन या फिर और चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसे मन ठीक से केंद्रित नहीं हो पाएगा आपका, ओके? एजुकेशन में एक तो ये बात आ रही है। दूसरा अगर रिलेशनशिप्स को लेकर आपके मन में डर रहता है, मैरिज रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने फ्यूचर फैमिली को लेकर या कोई भी अगर ऐसा डर आपके मन में अपने होने वाले हस्बैंड वाइफ को लेकर, तो भगवान श्री कृष्ण राधारानी का संदेश आपके लिए यही है कि देखिए, आप उस गली जाओ ही मत जिस गली आपको लग रहा है आपका रास्ता ही नहीं है। जहाँ आपका रास्ता ही नहीं है, जो आपकी दिशा ही नहीं है, आप उस गली जाना क्यों? ठीक है? आपको उस जगह जाना ही नहीं, आपको ऐसे इंसान को अपने लिए चुनना ही नहीं है, जिससे आप मेल ना खाते हों। जिसकी क्वालिटीज़, जिसकी हैबिट्स, जिसका लाइफ़स्टाइल या फिर जिसका आचरण, जिसका व्यवहार आपको कहीं से भी अगर ऐसा लगे कि ये सही नहीं है, तो ऐसे इंसान को अपने लिए मत चुनो, ठीक है? अपनी अपने आपको इतना भी सैक्रिफाइस मत कर दो कि वो सैक्रिफाइस आपकी ही आपकी ही लाइफ को खराब कर दे। अगर आपको कहीं से रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको कहीं से ऐसी डेंजर ज़ोन्स दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यार ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है, ये इंसान बार-बार एक ही चीज़ दोहरा रहा है, ये चीज़ बार-बार हो रही है, बार-बार हो रही है, इट मीन्स सामने वाला आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके ना वर्ड्स को, आपके ना इमोशंस को, आपके ना एफर्ट्स को, ठीक है? भले ही आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, तो भी ये गाइडेंस आप पे फिट होती है। कि अगर आपको सामने से रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट पर्सन एंड वेट फॉर द राइट पर्सन। उसके लिए चाहे आप सिंगल रहो, अपनी प्योरिटी को मेंटेन करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो, साथ में भक्ति करो, अपने परिवार पे ध्यान दो और एक सही इंसान के लिए इंतज़ार करो। तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि किसी खराब इंसान पे रोने के बजाय, ठीक है? और मैरिज रिलेशनशिप्स को लेकर डर है तो यही है कि आपका अगर अच्छा सिलेक्शन होगा, अगर आप एक सही इंसान को अपने लिए चुनेंगे, तो लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, ठीक है? आप उसके साथ रहकर वो प्रॉब्लम से पार कर जाएँगे। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन
जब पति-पत्नी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो दोनों अकेले नहीं लड़ते हैं, वो दोनों एक साथ रहकर उस प्रॉब्लम से लड़ते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। और वही होता है पति-पत्नी का एक दूसरे के लिए समर्पण और प्यार। तो अगर ये समर्पण और ये प्यार आपके अंदर है, आप इसके लिए रेडी हो कि हाँ, अगर कोई भी मुसीबत आए तो मैं अपने पति या पत्नी के साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो डेफ़िनेटली आप एक ऐसे ही पर्सन अपने लिए चुनें जिसका सेम ये माइंडसेट हो, सेम, ठीक है? और वही चीज़ है कि आपको रेड फ्लैग्स मिलेंगे, आपको वो साइंस भी मिलेंगे अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? वहीं अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके भले ही अपने किसी भी वजह से, अपने फैमिली की वजह से, अपने किसी भी वजह से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, अगर आपने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, तो फिर इसमें किसी की गलती नहीं, फिर आप ही की गलती होगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको अगर कोई भी रेड फ्लैग्स मिले, आपको कोई भी अगर ऐसा डेंजर ज़ोन लगे, तो आप अपने आप को सेफ ज़ोन में लेकर जाएँ, अपने आप को सेफ रखें, ठीक है? किस चीज़ को लेकर था? अगर अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर या अपने बिज़नेस, आप कुछ भी अगर करियर में करते हैं, जॉब, बिज़नेस, व्हाटएवर यू डू, तो आप के लिए गाइडेंस ये है, आपके लिए अगर उस चीज़ में कोई चिंता है, तो आपको एक न्यू स्पिरिट, एक न्यू आइडिया, एक न्यू स्किल, एक न्यू एफर्ट के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा डाउनफॉल अगर आपके जॉब या बिज़नेस में आया है ना, तो इट्स अ साइन कि आपको कहीं से एक नई शुरुआत करनी है। उसी उसमें रह के ज़रूरी नहीं कि आप अपना फ़ील्ड चेंज करें या अपना प्रोफ़ेशन चेंज करें, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी प्रोफ़ेशन या फ़ील्ड में रहकर आप एक न्यू आइडिया या एक न्यू तरीके से काम करें, जिससे कि दोबारा आप ग्रो करना शुरू करें, दोबारा आप आपको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है? लोग आपको जानने लग जाएँ, आपके काम से, आपके जो आप करते हैं उससे। आपको बस थोड़े से चेंज की ज़रूरत है, आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा अपने टेक्नीक में थोड़ा चेंज कर दो। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो फिर आप अपने आप को ये क्यों सोचते हो कि आपको बस यही करना है? आप अगर एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा दरवाज़ा खुला है। जैसे मान लो अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब में खुश नहीं हो, तो दूसरी जगह आप कहीं दे दीजिए। तो दूसरी जगह नहीं आ रहा तो तीसरी जगह दे दीजिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अच्छे जॉब ऑफ़र लेने के लिए रोक रहा है। चाहे वो आपका ये हो कि मुझे अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी, मुझे मेरी सिटी चेंज नहीं करनी, मुझे इतने डिस्टेंस पे काम नहीं करना, या फिर मुझे तो इसी उसका चाहिए मुझे, मतलब क्या कहते हैं, और जगह भी आप ट्राई कर सकते हो, और जगह भी। मैं इस चीज़ को और कैसे आपको समझाऊँ? अपना कोई बिज़नेस करते हैं, किसी वजह से लॉस हो गया है या फिर किसी भी तरीके की कोई ऐसा डाउनफॉल आ गया आपके काम में, तो उसमें भी यही है कि आप थोड़ा-सा अपने अंदर चेंज लेकर आएँगे और रेगुलैरिटी लेकर आएँगे, स्पेशली रेगुलैरिटी। रेगुलैरिटी लेकर आएँगे, एक्टिवनेस लेकर आएँगे और थोड़ा-सा अपने अंदर चेंज करेंगे। चाहे आप अपने काम आपका वही है, लेकिन उसको दर्शाने का, उसे पेश करने का, उसे करने का जो आपका टेक्नीक है, हुनर है, उसमें आपने 4 चाँद और लगा दिए, है ना? उसे थोड़ा और आपने स्किलफुल बना दिया और उसे इम्प्रूव कर दिया। ये इस चीज़ को समझा है, ठीक है? आपको भी कोई रिस्क नहीं लेना है कि यार मेरा ये बिज़नेस तो बंद हो गया तो मुझे चलो दूसरा बिज़नेस करना चाहिए। नहीं, वो फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जॉब अगर कर रहे हैं, तो जॉब भी ये है कि
क्या होता है कई बार हम बहुत स्टक महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार अगर ये जॉब छूट गई और कहीं और नहीं मिली तो मेरी तो अर्निंग रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरी जगह ट्राई करो। अगर आप इसी डर की वजह से बैठे रहे ना कि मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे पैसे आने बंद हो जाएंगे, इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, तो फिर तो आप उस टकने से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। आप नहीं निकलोगे, सामने वाला निकाल देगा। इससे ज़्यादा क्या, जब आप मन से काम नहीं कर पाओगे, जब आपका दम उसमें घुटेगा, आपको दूसरी जगह और ट्राई करने की, अपने अपने आप को चांस देने की ज़रूरत है आपको। आप अपने अंदर के हुनर को पहचान नहीं रहे हैं। अगर आप अपने अंदर के हुनर को पहचानेंगे तो धीरे-धीरे आपकी भी ग्रोथ होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको रिज़ल्ट ऐसा लगे कि यार नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, आने वाले वक़्त में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा अगर आप अपने पाथ पर बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल एकदम दृढ़ रहे कि हाँ, मुझे इसी बात पे चलना तो चलना है। मुझे मेरे खुद को मोटिवेटेड रखना है तो रखना है। मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरे को हार नहीं माननी है ऐसे। ये कार्ड ये समझा रहा है। और आपकी बहुत बहुत समय की जो पहले की चिंता है वो बहुत कुछ समय में आपकी दूर होने वाली है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने वाले हो, या फिर कोई बहुत हार्डशिप वाला टाइम, कोई बहुत दुखद समय आपका अब खत्म होने वाला है। उसके आप एंडिंग स्टेज पर ही हो, बस आप समझ लो एंडिंग की बस कुछ सीढ़ियां रह गई हैं। और मतलब कुछ ऐसी, अगला फिर एक दौर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, एक न्यू फेज। और वो न्यू फेज कैसा होगा, लेट्स सी। हुँ। एक तो ये चीज़ है, आपके पास अगर जॉब ऑफ़र्स आ रहे हैं और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ योर फॉल्ट। आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे ना मुँह बना के नहीं बैठना चाहिए कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मुझे सूट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। कब कोई चीज़ कहाँ आपको ले जाए, किस चीज़ से कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, कोई नहीं जानता। अगर आपको 2-4 जॉब ऑफर्स भी आ रहे हैं ना, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। आपको ट्राई देने की उसे ज़रूरत है, एक चांस देने की ज़रूरत है खुद को, ठीक है? और दूसरा यही है कि अगर आप अपने फ़ियर्स पर काम नहीं करोगे, अगर आपके मन में यही डर रहेगा, डर रहेगा, डर रहेगा, डर की वजह से अगर आप कहीं जगह स्टक रहोगे, तो कैसे आप उस स्टकनेस से बाहर निकलोगे? आपको खुद अपने डर को ख़त्म करना है और उस स्टकनेस से बाहर निकलना है, समझ गए? करियर में ये गाइडेंस आ रहा है, ठीक है? जॉब वालों के लिए भी है, जिसके पास जॉब ऑफ़र आ रहे हैं, वो उसे एक्सेप्ट करें, और जिसके पास नहीं, मतलब जो किसी वजह से अपने जॉब में ही स्टक है, तो आप अपने फ़ियर की वजह से स्टक हो। कोई बुरा वक़्त नहीं है, आप अपने फ़ियर की वज़ह से स्टक हो। ये जो डर है यही आपके समय को ख़राब कर रहा है। इसीलिए इस डर को ख़त्म करो और नई जगह अपने ट्राई करो, नई जॉब के लिए, ठीक है? और आप बिज़नेस वग़ैरह करते हैं तो अपना भले ही आप काम वही रखो, लेकिन उसमें 4 चाँद और लगा दो और कोई फ़ाइनेंशियल रिस्क मत लो, ठीक है? और अगर देखें, अगर कोई आपकी चिंता और है तो अपने, जैसे जैसे इसमें आया था कि कोई ईविल आय है, कोई ईविल पर्सन है, कोई भी ईविल पर्सनैलिटी है जो आपके परिवार को परेशान कर रही है, उसका भी देख लेते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर ऐसा कुछ है भी, ठीक है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि किसी पे डाउट होता है, ठीक है? तो वो इंसान आपके घर में ज़रूर आते होंगे। ये कोई दूर का इंसान नहीं होगा। वो उनका आना-जाना आपके घर पे लगा रहता होगा, चाहे महीने भर में ही लगा रहता हो, 3-4 महीने में 1 बार आ जाते हों, हफ़्ते 2 हफ़्ते में, या फिर आपके घर के सामने से गुज़र जाते हों, या उनका कॉल आता हो आपके घर पे रेगुलर, 10-15 दिन, 20 दिन, महीने भर में बात हो जाती हो। तो मतलब ये कोई ऐसे इंसान है, या तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके घर में आते होंगे, ठीक है? और या फिर वो कॉल पे आपसे कॉन्टैक्ट पे रहते होंगे। ऐसे किसी इंसान की बुरी नज़र लग सकती है, और वो इसीलिए लग सकती है कि या तो वो आपके घर जब अगर आते हैं तो आपके घर को देखते हैं, या फिर आप से अगर बात करते हैं आपके परिवार में किसी से, तो वो बता देते होंगे आपके परिवार वाले कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं है, क्या कैसे है। ये किसी से भी पता तो चल ही जाता है, बातें छुपती कहाँ हैं। तो
एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, किसी की बुरी नज़र हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो आपके घर के या तो सामने से गुज़रते होंगे या वो आपके कहीं पड़ोस में ही रहते हों या फिर उनका आप अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो घर में आना-जाना लगा रहता होगा। कॉल की तो जस्ट एक ऑप्शनल है अगर हाँ, कॉल पे अगर किसी के साथ आपका रेगुलर कॉन्टैक्ट है तो वो भी हो सकता है। बट उसका इतना प्रभाव नहीं है जितना कि जो सामने से आ रहा है या देख रहा है या गुज़र रहा है उसका ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। तो आपने सिंपली यही करना है कि अगर आप या तो कर सकते हैं कि जो नरसिंह भगवान का चित्र आप अपने मेन गेट पे लगा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल मेन द्वार पे लगा सकते हैं नरसिंह भगवान का चित्र और रोज़ अपने घर के बाहर आप सिंपली दीपक जला के शाम के वक़्त पे भी दीपक जला के अपने घर के बाहर दीपक जला के रखें। ओके और नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान नरसिंह भगवान जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो नरसिंह भगवान आपके घर को सारी बुरी ऊर्जाओं से, बुरे लोगों से, बुरी नीयत से बचा के रखें। तो स्वयं नरसिंह भगवान आपके घर की और आपके घर के लोगों की रक्षा करेंगे। आपका विश्वास और आपकी भक्ति होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और एक रेगुलैरिटी होनी चाहिए कि आप दीपक जलाएँ अपने घर के मेन द्वार पर, ठीक है? मेक श्योर कि आपके घर के मेन द्वार पे जहाँ दीपक जलाएँ वहाँ जूते-चप्पल ना रखे हों तो अच्छा है। एक जगह रखे हैं, दूसरी जगह नहीं है तो दूसरी जगह लगा लो, ठीक है? ऐसे है। तेल का दीपक जलता है वैसे तो तेल का जला लीजिए। हाँ, तेल का सरसों का तेल बेस्ट ही रहता है। ओके, रोज़ अपना शाम का नियम बाँध लीजिए। 6:30 6 साढ़े 6 के आस-पास जब सूरज वो हो जाता है ना, सूर्यास्त के आस-पास, ठीक है? सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त जब होता है, ठीक है? तो ये काम कर सकते हैं अपने घर के ऊर्जा को सही रखने के लिए। और हाँ, अगर आपका ये चिंता है कि अगर आपका कोई प्रियजन गुज़र चुका है तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिली है? क्या है, कैसा है? तो एक छोटा-सा मैं एक ये निकाल लेती हूँ, लेकिन इसका एक प्रॉपर रीडिंग तो बाद में ही आएगा। आपके लव्ड वन हैं या कोई भी हैं, तो देखिए वो एक अपनी जर्नी पर हैं। वो एक अपनी जर्नी पर हैं। उन्होंने जो अच्छा किया है, जो बुरा किया है, वो अपनी एक लाइफ़ ऑफ जैसे होता है ना डेथ के बाद जो एक लाइफ़ होती है, लाइफ़ आफ्टर डेथ यही कहते हैं। तो वो अपनी उस जर्नी पर हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उनको कहीं और अगर काफ़ी समय हो चुका है, तो उनको कहीं और जन्म भी मिल गया हो। कहीं और किसी जगह उनको जन्म भी मिल गया हो। एक सिर्फ़ इतना मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे अगर आपके कोई भी प्रियजन है, तो आप अपने प्रियजन के लिए एटलीस्ट उनके सोल के लिए कि उनकी सोल को शांति मिले, अगर कहीं भी वो स्टक है, कहीं भी वो फँसी हुई है, उनकी सोल, तो आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के नाम का जाप कर सकते हो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये आप नाम जाप कर सकते हैं रोज़ एक माला का 108 बार, ठीक है? और आपको खुद ही संकेत मिल जाएगा कि अब वो जहाँ उनको होना चाहिए उनकी सोल को वो वहाँ है, ठीक है? वो आपको खुद ही संकेत मिलेगा। ड्रीम्स के थ्रू मिले या फिर आपको मतलब संकेत मिल जाएगा। हुँ? और आप भगवत गीता के कितने 15वें अध्याय का पाठ कर सकते हो। 15वें अध्याय का, 15वें का आप पाठ कर सकते हो घर में, ठीक है? उससे भी यही मतलब मन में रख के कि जो भी प्रियजन है उसकी आत्मा को शांति मिले। तो वो जो पाठ का पुण्य होगा, जो भक्ति होगी, वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उस सोल तक
मतलब उसे मिल जाएगा और उसे एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। जा चुकी है ये सोल आपसे अब अटैच नहीं है। वो अटैचमेंट्स अब अ, जो इस जो इस लाइफ से उनकी अटैचमेंट्स थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं और अब एक न्यू लाइफ के लिए वो तैयार हो रही है वो सोल। ऐसा भी हो सकता है कहीं जन्म होने वाला हो, जन्म हो चुका हो या होने वाला हो, उस जर्नी में हो। ठीक है। यस। तो इसीलिए डोंट बी वरी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साइन है, ठीक है? ये एक संकेत है कि अगर इस सोल को पीस मिल चुका है, शांति मिल चुकी है, एक नया जीवन मिल चुका है या नया जीवन मिलने वाला है, या ये सोल जिस अपनी जर्नी पर है वहाँ ये ठीक है, अपने पाप पुण्य के हिसाब से जो भी एक सोल का रहता है। तो एक साइन है कि जब भी आप इन्हें याद करोगे ना, आपको या तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो जहाँ है वो ठीक है। ठीक है? अपने उसके कर्म के अनुसार वो ठीक है, वो जहाँ भी है अपने कर्म अनुसार वो ठीक जगह पर है। चाहे उसने पाप करा हो तो वो जिस जगह हो वो भी उसके लिए जगह ठीक है, उसे शुद्ध करने के लिए, उसके अंदर के पाप को निकालने के लिए। पुण्य किया है तो हाँ वो ठीक जगह है जिससे वो अपना पुण्य भोग रही है वो आत्मा। ठीक है? तो एक साइन है कि अगर बहुत कौवे दिखाई देते हैं, उन्हें याद करने के बाद बहुत कौवे दिखाई देते हैं, तो दैट मीन्स कहीं न कहीं वो जो सोल है उनका जो पिंडदान किया जाता है या तो वो प्रॉपर्ली ठीक से हुआ नहीं है, पितृदोष हो सकता है, पिंडदान ठीक से ना किया गया हो तो पूजा पाठ कराने की ज़रूरत है, जिससे कि उस सोल की आत्मा को शांति मिले। और अगर वो सोल को याद करके, उनको याद करके अगर अम, आपको जैसे क्या समझाऊँ? अगर आपको बटरफ्लाइज़ या फिर फेदर्स, बर्ड फेदर्स होते हैं ना, फेदर्स, बटरफ्लाइज़, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। तो इट्स अ साइन कि जो वो सोल है ना, वो सही है, जिस जगह पर, सही है। ठीक है? हाँ, वो सही है। यस, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। फेदर्स हो गए, बटरफ्लाइज़ हो गईं, ये एक पॉज़िटिव साइन लेकर आती हैं, ठीक है? एक पॉज़िटिव न्यू चेंज, एक पॉज़िटिव साइन, एक पॉज़िटिविटी लेकर आती हैं ये संकेत करती हैं ये। यहाँ आप जिस बारे में सोच रहे हो कहीं न कहीं वो या फिर आपके आस-पास एक पॉज़िटिविटी प्रेज़ेंट है। द वर्ल्ड। आपको भी ना अब अपने मन से वो जो सोल हैं, उनके साथ की जो आपकी अटैचमेंट्स हैं, अब आपको उसे अपने मन से निकालने की ज़रूरत है। जितना आप उन्हें याद करोगे ना, देखो याद तो आती ही है। याद जितना आप करोगे वो हो सकता है वो सोल को भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और जितना आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि
अब वो जा चुके हैं, अब उनको एक नया ज़िंदगी है, नया ज़िंदगी मिलने वाला है, या वो जहाँ भी है, वो सही जगह पर है अपने हिसाब से, वो सही जगह पर है जहाँ, तो आप बस उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? मेनली तो यही आ रहा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। आपको लगता है कि पितृदोष है अगर आपके उसमें, तो आप पूजा-पाठ कराइए, पिंडदान अच्छे से करवाइए, पूजा-पाठ कुछ ऐसा कराइए जिससे कि उनको शांति मिले। मेन रीज़न तो यही, मेन साइन तो ये है, अगर कौवे बहुत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो वो संकेत कर रहे हैं कि ये जो सोल है उसको शांति नहीं मिली है। और कौवे अगर नहीं दिख रहे हैं, आपको वैसे ही पॉज़िटिव महसूस होता है, और आपको पता है कि प्रॉपर्ली सब कुछ करा दिया है, घर में भी किसी चीज़ का रुकावट नहीं है, कोई कला-कलेश नहीं है, कोई पैसे की तंगी नहीं है, और बार-बार लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। घर में सबके रिलेशंस सही हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो ठीक से होता है, ठीक है? या कोई विघ्न से भगवान अपने आप ही आपकी रक्षा कर लेते हैं, ठीक है? और ज़्यादा एक्सीडेंट्स तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है सब कुछ, तो इट्स अ साइन कि वो जो सोल है, वो अपने सही जगह, और इनमें से अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हाँ, संकेत है कि या तो उस सोल के लिए पूजा-पाठ करा लो, और आप खुद भी प्रार्थना करो वो सोल के लिए। 108 बारी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, और भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी चिंता के सारे आंसर्स हैं। रीडिंग काफ़ी डेप्थ में गई है, और अब देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस है। देखिए, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि को अब ना एक ही थॉट में गोल 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 घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही चीज़ के बारे में सोचोगे, 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 फिर घूम के वहीं आ जाओगे, फिर सोचोगे, 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 फिर घूम के वहीं आ जाओगे, तो उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है? आपको अब बस ये गोल, 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 इस गोल चक्कर से ना एग्ज़िट मारने की ज़रूरत है, और अब आपको एक अपने, क्या कहते हैं, एक अपने लक्ष्य पर चलने की ज़रूरत है। आपका खुद का कोई मोटिव होना चाहिए, आपका खुद का कोई एम या गोल होना चाहिए। बस इतना कि अब जो मैं करूँ, वो मैं ठीक से करूँ और स्थिर रहकर करूँ। हो सकता है पीछे आपसे बहुत गलतियाँ हुई हों, क्या गलतियाँ हुई होंगी, जैसे इर्रेगुलरिटी रही होगी, इनएक्टिवनेस रही होगी, लेज़ीनेस रहा होगा, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, डर बहुत ज़्यादा रहा होगा, जिस वज़ह से आप अपने अपने पाथ, अपने रास्ते पर तो रहे, लेकिन वो ट्रैक पे रहे, लेकिन कभी ट्रैक से उतरे, कभी चढ़े, कभी उतरे, कभी चढ़े, कभी उतरे, कभी चढ़े। तो ऐसे कैसे आप स्पीड पकड़ोगे? फिर दोबारा से ही शुरू करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए स्पीड पकड़नी है। अब ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अपनी एक-एक गलती पे काम करो, धीरे-धीरे रेगुलर हो, धीरे-धीरे एक्टिव रहो। और एक्टिव का मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह लगे रहो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, अपने आप को समय देना है। हर चीज़ का एक निर्धारित समय होना चाहिए कि हाँ, इतने घंटे पढ़ाई करना है, तो इतने घंटे मैंने अपने आप को समय देना है, अपनी भक्ति को समय देना है, अपने फैमिली को समय देना है, अपने और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसे करना है, रूटीन में रहना है, ठीक है? तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे, ज़रूर। तो अब एक ही थॉट प्रोसेस में ना गोल, 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 गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब बस अपने पाथ पर आप बिल्कुल क्या कहते हैं कि दृढ़ रहो, ठीक है? आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है। और क्या ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग यही है कि आपका बर्डन कम होने वाला है। बहुत जल्दी कोई अगर ऐसा कोई बर्डन है आप पर, कोई बहुत बड़ी चिंता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ, कोई ऐसा बोझ सा बर्डन आपको महसूस होता है, तो उससे आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, रिलीज़ होने वाले हो, ठीक है? वो वही मैं वही चीज़ बार-बार से यहाँ पे यही कह रही हूँ कि भगवान संकेत कर रहे हैं, अगर कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम से आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हैं, बस आपने हार नहीं माननी है। आप हार मान जाओगे तो आपके पीछे का एफर्ट खराब है। आपको हार नहीं माननी बस, ठीक है? आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है? और पैसे का बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, नहीं तो धोखेबाज़ी हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ संकेत कर रही है कि पैसा कहीं भी ना लगाएँ, फाइनेंशियल रिस्क कहीं भी ना लें।
ना लगाएं पैसा, ना किसी को दें, किसी से ले भी नहीं तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या भरोसा वो कितने दिन का कहकर दे और अपनी बात से पलट जाए, सब ये हो सकता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल रिस्क किसी भी तरीके का मत लो अभी फिलहाल। एटलीस्ट 7 मंथ्स तक आप बच के रहो, फाइनेंशियल रिस्क कोई भी मत लो, ठीक है? नहीं तो आपको आपकी टेंशन बढ़ सकती है। ओके। और द एम्प्रेस का कार्ड आया है। इस समय ना आपके मन को एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, इसलिए आप ये बेस्ट टाइम है कि आप सत्संग सुनना शुरू करो। ये बेस्ट टाइम है, या आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। सत्संग सुन लो, ठीक है, या फिर आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। भगवान का नाम जाप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, साथ साथ ये शुरू कर सकते हो। अगर भगवान का नाम जाप नहीं कर रहे तो या तो नाम जाप शुरू कर दो, या सत्संग सुनना शुरू कर दो, या फिर भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो। इससे आपको सही मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपके मन को शांति की जरूरत है तो वो भी मिलेगी। इस समय मन अगर आपका चंचल बहुत हो रखा है ना, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, तो बहुत डेंजरस है। इसीलिए डरना बिल्कुल नहीं है। आपको भगवान दवाई दे रहे हैं, दवा आपको खानी है। अगर आप दवा नहीं खाओगे तो गलती आपकी है। डॉक्टर तो जो है, सबसे बड़े डॉक्टर तो भगवान ही है ना, भगवान श्री राधा रानी। उनसे बड़ा हीलर कौन है? कोई नहीं है। उनसे बड़ा रीडर कौन है? हीलर कौन है? कोई नहीं है। तो इसीलिए भगवान यही कह रहे हैं कि जो दवा वो दे रहे हैं उसे खा लीजिए। शुरुआत में वो कड़वी लग सकती है, शुरुआत में लग सकती है, अरे यार मन तो नहीं है चलो, लेकिन लेनी तो पड़ती है ना। अगर आप बीमार है तो आप बीमार हैं ये मान लीजिए, और आपको दवा की ज़रूरत है, और दवा भगवान दे रहे हैं। और मन की दवा यही है, प्रभु का नाम, प्रभु का कथा, प्रभु की कथा, प्रभु का नाम, और प्रभु की दी हुई, प्रभु से कहते हैं अधरामृत। भगवान के जो अधरों से निकला जो अमृत है वो है भगवत गीता। क्या है अधर? मतलब भगवान जो जो लिप्स लिप्स होते हैं ना, अधर होस्ट, अधर, तो अधरामृत कहते हैं भगवत गीता को। तो भगवान के अधरों से निकला जो अमृत है वो भगवत गीता है। तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। रोज एक श्लोक पढ़ लीजिए, बहुत है। ज्यादा पढ़ने के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा, एक पढ़ लीजिए, एक श्लोक बस, 5 5 मिनट, हार्डली 5 5 7 मिनट, इतना तो निकाल सकते हैं। 3 वीक्स, नाउ योर 3 वीक्स। आपके 3 वीक्स के लिए क्या गाइडेंस है? मोटी मोटी गाइडेंस क्या है? इधर उधर फालतू की चीजों में ना ध्यान दें। किसी की लड़ाई चल रही है, वो अपने आप सॉर्ट करेगा, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी को फालतू की एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, किसी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ गॉसिप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो बैकफायर हो सकता है आप पर। ओके। और किसी से अपना कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डाउन समझने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी इधर उधर की फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दें, और अपने ये 3 हफ्ते आप अगर रूटीन बना सकें, ये 3 वीक्स, एटलीस्ट ये अगस्त महीना ये बना सके अपना रूटीन, तो आप हफ्ते में 2 3 बार मंदिर जाकर अ, मतलब भगवान के दर्शन किया करो। तो और थोड़ा मंदिर में टाइम स्पेंड किया करो, थोड़ा, ठीक है? चाहे वहाँ भगवान का नाम लेने लग जाओ, वहाँ आप पाठ करने लग जाओ कोई, ठीक है? तो उससे आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत आपकी प्रोटेक्शन होगी। बहुत ज़्यादा, सच कह रही हूँ, बिल्कुल। आप ये अगस्त में अपना रूटीन बना लो, बना सकते हो तो बहुत कृपा मिलेगी, बहुत ज़्यादा। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। आज कुछ ऐसा हो सकता है, या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है
जो आपको ये विश्वास दिला देगा कि भगवान आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर भगवान आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। ये आपको विश्वास हो जाएगा। कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो इफ यू मिसिंग समवन, अगर आपको लगता है आपको किसी से बात करनी चाहिए तो हो सकता है आप उससे बात कर लीजिए, तो हो सकता है सामने वाले का मन हल्का हो जाए आपसे बात करके। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में चल रहे हो, आपको याद करते हो। तो बट मेक श्योर आपको किसी को एडवाइस नहीं देना है। ठीक है, आपको किसी को एडवाइस नहीं देना है, किसी को भी एडवाइस मत दो। हाँ, उसे कह सकते हो भगवान का नाम ले ले थोड़ा, मंदिर जाकर थोड़ा भगवान के दर्शन करो। हाँ, भक्ति की आप कर सकते हो, भक्ति का प्रचार कर सकते हो कि भगवान का नाम ले, कथा सुने, ठीक है, मंदिर जाए दर्शन करने के लिए। दुख के समय तो भगवान ही अपने होते हैं और अपना भी अपना नहीं होता। तो आप उसको ये कह सकते हो, लेकिन और किसी उसकी अपनी उसकी किसी निजी प्रॉब्लम को लेकर कोई एडवाइस मत देना, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, नो एडवाइस, नो एडवाइस, नो एडवाइस। ठीक है। एंड एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो भगवत गीता, भगवत गीता में वो बातें हैं जो आपने कहीं भी नहीं सुनी होंगी, कहीं भी नहीं पढ़ी होंगी। आपको आपके कॉमन क्वेश्चंस का आंसर आपको भगवत गीता से मिल जाएगा। तो जाकर भगवत गीता पढ़े, एक्सप्लोर द अननोन दैट इज अवेटिंग यू, वेटिंग फॉर यू। ठीक है। एंड आर्कएंजल माइकल यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यस, बी ऑनेस्ट। आप जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना आप धर्म के पाथ पर चलोगे। ऑनेस्ट रहिए, सच्चाई की राह पे चलिए और भक्ति करते रहिए। चीटिंग बिल्कुल मत करिए, ना किसी को चीट करें ना चीट होए। ठीक है, चीट होना भी नहीं है और चीट करना भी नहीं है। रेड फ्लैग्स मिलेंगे ना, उस पे ध्यान दें, तो चीट नहीं होगे। एंड सर्विस, यस, बिल्कुल, भगवान की सेवा भक्ति भी करें। और जितना आप अ, जो क्या कह सकते हैं, आपके घर परिवार में कोई भी हो, अगर कोई बीमार हो या कोई भी हो जो बीमार रहते हो, तो आप उनकी सेवा करें। चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, कोई और हो, आप उनकी कुछ समय सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें अच्छा लगेगा। और बी काइंड, बी काइंड, बी हैप्पी। हर तरफ से भगवान आपको देख रहे हैं या भगवान के दूत आपको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ समय सही लगा रहे हो, कहाँ समय गलत बिता रहे हो। तो अवेयर रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। आपको इतना विवेक, इतनी बुद्धि होनी चाहिए क्योंकि आप मनुष्य हो। ठीक है। बहुत लोग आपको, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले भी इस महीने में आ सकते हैं बेवजह की। ऐसे लोगों से डरे नहीं, ऐसे लोगों के ज़्यादा मुंह भी ना लगे, ऐसे लोगों के मुंह पे दरवाजा बंद कर दें बस। हाँ, जहां आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए वहां बोलिए, लेकिन वही बात है कि ऐसे लोगों से जितना कम भिड़ेंगे ना, उतना आप खुश रहोगे और सुरक्षित रहोगे, क्योंकि ऐसे लोगों की एनर्जी आपको जल्दी अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए अगर कोई भी आपसे बेवजह लड़ने आए ना, तो आप उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दीजिए बस।
आपको ज़्यादा कुछ उससे तू-तड़ाक करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे आ रही थी ना कि किसी के मामले में मत घुसो। मत घुसो किसी के मामले में। आप पीछे रहो। ये अगर कोई बोलने वाले आएँगे भी ना तो ये ऐसे ही कहीं से आएँगे, अगर आप कहीं किसी जगह इंटरफेयर कर लेते हैं तो। और अगर वैसे ही अपने आप आ जाएँ, तो फिर आप वही है कि ऐसे लोगों के मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कि अपने आप ही पीछे हो जाएँ। क्योंकि इनका आपसे कोई लेना-देना नहीं और आपका इनसे कोई लेना-देना नहीं, ठीक है? इनका बोलना आपके लिए कुछ आप ये जो बोल रहे हैं आप वो नहीं बन जाओगे, आप जो बोलोगे ये सुनेंगे नहीं। तो इसीलिए अपना टाइम ऐसे फालतू के तकिया-नुसी लोगों पे बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? चूज़ योर पीस ऑफ माइंड, ओके? और आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है ना, तो उसे साथ की कमी महसूस हो रही है। आपके चाहे छोटे भाई हों, छोटी बहन हो, कोई और हो घर में, उसके साथ समय बिताएँ, उसे अच्छा लगेगा। थोड़ा उसके साथ खेलें, थोड़ा-सा बात करें, उसे अटेंशन दें, उसे अच्छा लगेगा, ठीक है? ये गाइडेंस है पूरी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आपके बिगेस्ट वरी पे, ठीक है? बिगेस्ट वरी को लेकर। सो अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट की हो या आपको हेल्पफुल रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच अगर आपने ये रीडिंग देखी क्योंकि अगर आप ऐसी रीडिंग्स देखते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये और भी ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ जिससे कि आपको आपके लाइफ़ में हेल्प हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए, साइकिक विज़न रीडिंग चाहिए या फिर आपको रेकी हीलिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन आपको दिखाई देगा, तो आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।